गए लखन जहाँ जाने के नाथु, बेवन मुदित पाए प्रिय साथु। बंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहो परस्पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। क्रस तनु हन दुख बदन मलीने, विकल मनो माखी मधु छीने। करमी जय सिर धुनि परिच पछताई, जन बिनु पंख वेग अकुलाई। बड़ वीर भूप दरबारा, बरई न जाय विसाधु अपारा। सचिव उठाए राहु बैठाए, कहि प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दोहु तैन निहारे, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाई। बारही बार सनेह बस, राहुले उर लाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सकई न बोली विकल नर नाऊ, शोक जनित उर दारुन दाऊ। नई शिशुपति अति अनुरागा, उठि रघुवीर विद तब मांगा। पितु असीस आयस मोहि दीजे, हरस समय बिसमोकत कीजे। तात कई प्रिय प्रेम प्रमादु, जग जग जाय होय अपवादु। सुनि सनेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई वहाँ। सुनऊ तात तुम कहो मुनि कहे, राम चराचर नायक है। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, सुदेई फल हृदय विचारी। करई जो करम पाव फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। और करे अपराध को, और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, जो को जग जाने जोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार माता के चरणों में नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकलता हो। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करने वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे थे कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुर्बल, मन दुखी और मुख उदास हो रहे थे। वे ऐसे व्याकुल हो रहे थे जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मधुमक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे थे और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे थे कि मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी बड़ी भीड़ हो रही थी। अपार विषाद का वर्णन किया नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे। ए प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप था। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी मेरी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र चराचर के स्वामी हैं।
शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल देता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब लोग कहते हैं। अरु कर अपराधों को पाप फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति, जो को जग जाने जोग। दशरथ जी कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने, तब नृप सिय लाई उर लेना, अतिथि बहुत भांति सिख दीना, कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए, सिए बनु राम चरण अनुरागी, धरु न सुगन बिनु बिनत लागी, औरों सभी सिए समझाई, कहीं कहीं भी विपिन विपत्ति अधिकाई, सचिव नारी गुण नारी सयानी, सहित स्नेह कह मृदुवानी, तुम कहो जो तो न दीन बनवासु, करऊँ जो करही ससुर गुण सासु, सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतै न सुहानी, सरत चंद चंदनी लगत, जन जटिल अकुलानी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल को छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, वन के दुसहारे दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था। उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत जी ने भी पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी ने तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुमको तो वही करना चाहिए। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिए सकुचि बज उतर न दे, जो सुनि ठन तमकी उठी कैकेयी, पुनि पटि भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेहु न छाड़े वीरा, सुकृति सुजसु परलोक न साऊ, तुम्हि जान बन के नहीं काऊ, अस विचार सोई करऊ को, जो भावा राम जननी सिख सुन सुख पावा, भूपहि वचन बान सम लागे, करई न प्राण प्रयाण अभागे, लोग विकल मूर्छित नर नाऊ, काह करी कछ सोझ न काऊ, राम तुरत पुनिज बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई, सजीवन साज समाज सबु, बनिता बंधु समेत बंदी, विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती हैं। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमतमाकर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मिल्खा आदि और बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से ये कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। वीरों, प्रेम बस दुर्बल राजा के राजाशील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को कभी ना कहेंगे। ऐसा विचार कर तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता जी की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाढ़ के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा कि वह क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनियों का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब राज सामान सचकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करते सबको अचेत करके चले। निकष्ट विशिष्ट द्वार भय ठाड़े, देखी लोग वीर दब दाड़। कई प्रिय वचन सकल समुझाई, विप्र वृंद रघुवीर बुलाई। गुरसन कई बरसानन दीने, आदर दान विनय बस कीन। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरई सौंपे बोले कर जोरी। सबके सार समार गुसाई, करिबे जनक जन की नाई। बारही बार जोर जुग पानी, कहते राम सब सन मृदुबान। सोई सब भांति मोरी हितकारी, जईते कर रहे भुआल सुखारी। माटी सकल मोरे वरे, जय न होई दुख दीन। सोई उपाव तुम करो, सब पुरजन परम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया था। मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले कि हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी की बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग बस वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख में दुखी ना हों। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाकर फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चल पड़े। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तदान हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि यह राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। यही विधि राम सभी समझावा, गुरुपद दमुनु हरष सिर नावा। गणपति गौर गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। चलत राम चलत यति भयो विषादु, सुनि न जाई पुरयान आरति नादु। सकुशल लंक अवधि अति शोकु, हरष विषाद विवश सुरलोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्र कहने अस लागे। राम चले वन प्राण न जाई, कहे सुख लागे रहते तन पाई।
मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमित्रा को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री रामचंद्र जी वन को चले गए हैं, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यधा बलवाना, जो दुख पाई तजय तनु प्राणा। पुनि धर धीर कहे नर नाऊ, ले रतु संग सखा सुत तुम जाओ। इन्हें अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र के साथ जाओ। सुटी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई वन, फिर हो गए दिन चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों की और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर बन दिखाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरई धीर दो भाई, सतसंध संदृढ़वत रघुराई। मैं तुम विनय करूं कर जोरी, हे रव प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखि डराई, कहो मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर यस कहो संदेशु, पुत्र फिरहु बन बहुत कलेशु। पितु गृह कबहु ससुरारी, रहो कहाँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करो पाए कदम्बा, फिरई न होई प्राण अवलंबा। नाहि ते मोर मरम परिणामा, कछु न जाई भय विधि मामा। असि कई मूर्छा परामैराओ, राम लखन से आन दिखाओ। पाई रजाय सुनाई सिरु, रघुपति वेग बनाई। गए जहाँ बाएर नगर, सिय सहित दो भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अत्यंत सुकुमार कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन बाद लौट आना, ऐसा दशरथ जी आज्ञा देते हैं। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी के प्राण की सच्ची और दृढ़ता से नियमों का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। तब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, तथा तुम्हारी इच्छा जहाँ हो वहाँ रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राण को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरना निश्चित है। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाई, कर बिनती रथ राम चढ़ाई। चढ़ी रथ सहित दो भाई, चले हरस अवधि सिरनाई। चैत राम लकी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समझावसी, फिरई प्रेम बस पुनि फिर आव। लागई अवध भयावन भारी, मानौरा काल रात्रि यदि आरी। घोर जंतु समस्पुर नर नारी, डर पइए कई एक निहार। घर मसान परिजन जन भूता, सुतित मीत मनौ जमदूता। बागिन बिटप बेली कुमलाई, सरिस सरोवर देख न जाय। ऐ गए कोटिन केली मृग, उर पशु चातक मोर। पीर थाक सुख सारिका, सारस संस चकोर। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नुमाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां चले गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाया और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चल दिए। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते, परंतु वे प्रेमवश फिर लौट आते थे। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही थी, मानो अंधकार में कालरात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे थे। घर शमशान, कुटुंब, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रहे थे। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते थे कि मानो उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पले हुए हिरण, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, नैना, सारस, हंस और चकोर, राम वियोग विनय सब ठाड़े, जय तय मनु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गज गए बरबारी, नख मृग खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हो जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर हो खड़े हो गए मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए गए हों। मगर मानो फलों से परिपूर्ण भरा बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कई करातिन कीनी, जय दव सुअस दुसय दिस दीनी। सही न रहे सके रघुवर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को बिल्ली बनाया है, जिसने 10 दिशाओं में दुषय द्वांगी भयानक आग लगा दी है। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले उनके पीछे। सबई विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बन सुख नाई। जहाँ राम तहाँ सबु समाजा, बिनु रघुवीर अवध नहीं काज। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करई तिनहि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से परिपूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र के साथ चल दिए। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकता है। बालक वृद्ध विहाई, गृह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस 10 मात। रघुनाथ सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदन हृदय दुख भयो विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेग पाई अस पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रामचंद्र जी दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कई सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घरे,
घनेरे लोग प्रेम बस फिरई न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं थे। सील सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भी रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोही। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए और शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए। कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब जाम जुग जामिनी बीती, राम सचई सन कहो सप्रीति। खोज मारु रतु का कहूँ ताता, आन उपाय बनई नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई। सचिव चलायो तुरत रतु, इत उत खोज दुराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा कि वे तात रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाके और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हो हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय विभोरु, गे रघुनाथ भयो अति सोरु। रत कर खोज कतौ नहीं पावई, राम राम कहि दसु दिस धावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी कहाँ चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे थे। मनहु बारि निधि गूढ़ जहाजु, भयो विकल बड़ बन्यो बनिक समाजु। एक देश देहि संदेहु, तजे राम हम जान कर सू। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निदई आप सारहि वीना, दिगु जीवन रघुवीर विहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो पसि मरम न मांगे दीना। ये विधि करत प्रलाप अपाला, अलापाए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखै प्राणा। राम दरस इतने व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे लोग अपनी निंदा करते और मछलियों को सराहना करते, कहते कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसमें मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी हमें। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख नहीं पा रहे थे। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। रामचंद्र जी